तो गाइस रिसेंट टाइम में अपने बेस्ट इन वर्ल्ड यानी कि सीएम पंक ने एक बहुत ही बड़ा कमेंट कर दिया अपने ट्रैवल चीफ यानी कि रोमन रेंस पर। और गाइस साथ ही साथ यहाँ पे ब्रॉन्सन रीड के भाई उस इंजरी को लेके जो अपडेट है वो निकल के सामने आ चुकी है कि आखिर आगे इनके साथ क्या कुछ होने वाला है। तो गाइस आज के इस वीडियो में आप एंड तक बने रहो। और गाइस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को जरूर से कर दे लाइक और साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर से कर दे सब्सक्राइब। तो गाइस आज के इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं द बेस्ट इन वर्ल्ड यानी कि सीएम पंक को लेके और साथ ही साथ द OTC ओरिजिनल ट्रैवल चिप को लेके। तो गाइस रिसेंट टाइम में सीएम पंक का यहाँ पे मेट्रो करके कोई यहाँ पे मतलब पॉडकास्ट या फिर मैं कह दूँ एक इंटरव्यू होता है। और गाइस जो सीएम पंक है वो रोमन के बारे में इस बात को बोलते हैं कि जो रोमन है वो यहाँ पे काफ़ी एक बहुत ही बड़ा सुपरस्टार है WWE का, यानी कि वो यहाँ पे WWE का सबसे बड़ा फेस है। और उसी के साथ वो इस बात को बोलते हैं कि जब आप किसी कंपनी में इतने बड़े सुपरस्टार हो तो आपको नहीं यहाँ पे शारीरिक रूप से बल्कि यहाँ पे मानसिक रूप से भी यहाँ पे बिल्कुल ऐसे शांत रहना पड़ता है। भाई मेरे को यहाँ पे मतलब क्यों लग रहा है कि जो सीएम पंक है वो यहाँ पे इस वाले इंटरव्यू में अपने ट्रैवल चिप को यहाँ पे टॉन्ट मार रहे हैं, जैसे कि जो रोमन है यहाँ पे भाई दिमाग के कुछ ज़्यादा ही गर्म है। बेसिकली जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे सीएम पंक इसीलिए बोल रहे हैं ताकि वो यहाँ पे ऑडियंस के सामने रोमन को ऐसे मतलब भाई एक गुस्सा वाला जो इंसान है वो यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब रोमन के लिए ये बात को बोलना है कि अगर आप एक इतने बड़े फेस हो तो आपको यहाँ पे नहीं सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि यहाँ पे मानसिक रूप से भी यहाँ पे शांत रहना पड़ता है। और मतलब वो यहाँ पे इस बात को भी बोलते हैं कि जो रोमन है वो यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों पर चिढ़ जाता है। अब पता नहीं यहाँ पे ऐसे फन वे में बोलते हैं या फिर सच में यहाँ पे WWE के बैक स्टेज पे रोमन है वो ऐसे ही है, आई डोंट नो। लेकिन गाइस रिसेंट टाइम में अपने बेस्ट इन वर्ल्ड यानी कि सीएम पंक ने ऐसा कुछ कमेंट कर दिया है अपने OTC यानी कि रोमन रेंस के बारे में। और गाइस साथ ही साथ वो यहाँ पे आगे भी कंटिन्यू करते हैं और वो कहते हैं कि रेसलमेनिया जैसे बड़े स्टेज की यहाँ पे हाइप बढ़ाने के लिए जो WWE सुपरस्टार है यहाँ पे अक्सर अपनी राइवलरी में ऐसे पर्सनल चले जाते हैं एक दूसरे के साथ, यानी कि भाई जो अगला वाला सुपरस्टार है वो उस वाले फैमिली तक जाता है और जो आगे वाला होगा वो यहाँ पे उसकी फैमिली तक, यानी कि मतलब वर्सेज में, ठीक है भाई समझ जाओ आप। और उसी के साथ वो यहाँ पे इस बात को बोलते हैं कि जब यहाँ पे रोमन आएगा अपने काम पे यानी कि मंडे नाइट्रो में आपको गाइस जो रोमन है यहाँ पे नेक्स्ट वीक देखने को मिल जाएंगे। और उसी के साथ सीएम पंक बोलते हैं कि हम भी यहाँ पे एक दूसरे के साथ पर्सनल जाने वाले हैं। और गाइस यही अपना भाई जो मैसिव वाला पॉइंट है जो कि अब यहाँ पे सीएम पंक ने इस वाले अपने मेट्रो इंटरव्यू में यहाँ पे ड्रॉप करा है, जो कि यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि हम भी यहाँ पे एक दूसरे के साथ पर्सनल जाने वाले हैं। तो गाइस मे भी हो सकता है कि हमको अगले मंडे नाइट्रो में नहीं सिर्फ सेगमेंट बल्कि गाइस जो ब्रॉल है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है सीएम पंक एंड रोमन रेंस के बीच में। खैर गाइस उसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी इंग्लिश स्टोरी की तरफ और गाइस बात कर लेते हैं यहाँ पे ब्रॉन्सन रीड को लेके। तो गाइस ब्रॉन्सन रीड के रिटर्न को लेके जो अपडेट है वो निकल के सामने आ चुकी है। PW इनसाइडर की अपडेट है, आप देखिए इस वाले अपडेट में जहाँ पर कि भाई PW इनसाइडर का ऐसा कहना है कि गाइस जो ब्रॉन्सन रीड है यहाँ पे उनके टॉर्न बाइसेप्स में जो है यहाँ पे उसकी सर्जरी होगी, यानी कि अभी तक यहाँ पे उनकी सर्जरी हुई नहीं है तो यहाँ पे उनकी जो सर्जरी है वो होने वाली है। और इस समय ये बताया जा रहा है कि WWE अगेन अपने यहाँ से रेसलमेनिया 42 के प्लान्स में चेंज करेगी, क्योंकि यहाँ पे रेसलमेनिया 42 में भी ब्रॉन्सन रीड कंप्लीट करते हैं और यहाँ पे ब्रॉन्सन रीड का यहाँ पे रेसलमेनिया 42 के ऐसे मेन इवेंट में या फिर मैं कह दूँ कि भाई उस इवेंट में यहाँ पे नाम था कि यहाँ वो यहाँ पे ऐसे कंप्लीट करेंगे। तो गाइस इसके चलते यहाँ पे अगेन ऐसे WWE को अपने रेसलमेनिया 42 के प्लान्स में चेंज करना पड़ेगा। अब गाइस अभी तक ऐसे कंफर्म नहीं है कि आखिर जो ब्रॉन्सन रीड है वो यहाँ पे कितने समय तक WWE कंपनी से बाहर रहेंगे, लेकिन गाइस जो यहाँ पे इनकी सर्जरी है वो यहाँ पे होने वाली है और इस बात को यहाँ पे PW इनसाइडर ने खुद से ही कंफर्म कर दिया है। खैर उसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी इंग्लिश स्टोरी की तरफ और बात कर लेते हैं अपने फिनोमिनल यानी कि AJ स्टाइल को लेके। तो अब रिसेंट टाइम में AJ स्टाइल ने इस बात को रिवील करा है कि हाँ उनको भी पता था कि जब ऐसे वो WWE से रिटायर हो जाएंगे तो जो AEW कंपनी है यहाँ पे WWE से भी उनको एक अच्छा ऑफर देगी। और उसके चलते यहाँ पे उस ऑफर में ये होगा कि जो AJ स्टाइल है वो यहाँ पे अपनी फैमिली से ऐसे दूर रहेंगे, यानी कि उनको ज़्यादातर जो समय है वो यहाँ पे AEW में बिताना पड़ेगा। और क्या जैसे में जो AJ स्टाइल है वो यहाँ पे रिटायरमेंट भी अपनी फैमिली के लिए ही ले रहे हैं कि वो यहाँ पे अपनी फैमिली के लिए जो टाइम है वो यहाँ पे अब दे सकें। अब गाइस उनका जो करियर है बस यहाँ पे रेसलिंग में ख़त्म हो चुका है और अब गाइस AJ स्टाइल को ऐसा लगता है कि बस अब जो कुछ भी करना है यहाँ पे सिर्फ स्टाइल की फैमिली के लिए करना है। और गाइस जैसे में जो AJ स्टाइल है अब वो भाई बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है ऐसे AEW में जाने के लिए हाल फिलहाल में, ठीक है। अब देखो गाइस यहाँ पे WWE में जो हमेशा चीज़ें हैं वो यहाँ पे नेवर से नेवर वाली होती है। गाइस जो रिक फ्लेयर जैसे भाई जो सुपरस्टार है, एज जैसे जो सुपरस्टार हैं वो भी यहाँ पे चले जाते हैं। तो गाइस किसी की भी अपन जो गारंटी है वो नहीं ऐसे दे सकता है कि हाँ गाइस ये जो सुपरस्टार है वो ऐसे भाई रहने ही वाला है। तो गाइस अगर आज थोड़ा मैं ऐसे हल्का रहा हूँ तो समझ जाना कि मेरी गाइस जो तबीयत है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और गाइस उसके बावजूद भी भाई मैं इस वाले वीडियो को यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बस अब इसके बारे में आपके क्या कुछ विचार है आप ही मेरे को जरूर से बता सकते हो। लेकिन अभी के लिए तो यही
था आज के इस वीडियो में। आई होप कि आपको उस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो, अगर मिली हो तो वीडियो को जरूर से कर दे लाइक और साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर से कर दे सब्सक्राइब। तब तक के लिए मैं आपको मिलता हूँ किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।